साल 2007 पूरे देश के सिनेमा घरों में एक टीजर बजता है। स्क्रीन पर आते हैं संजय दत्त और अरशद वारसी, यानी सबके प्यारे मुन्ना और सर्किट। मुन्ना टूटी फूटी अंग्रेजी सीख रहा होता है। माई नेम इज मुन्ना, आई वांट टू मीट द प्रेसिडेंट। टीजर देखकर पब्लिक थिएटर में सीटियां बजा रही थी। सबको लग रहा था कि इस बार तो तहलका मचने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म का टीजर करोड़ों लोगों ने देखा, वो फिल्म असल में कभी बनी ही नहीं, बल्कि फिल्म शूटिंग फ्लोर तक पहुंचने से पहले ही इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्या ये प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की मजबूरी थी, या बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स यानी शाहरुख खान और संजय दत्त के बीच का कोई अनदेखा कॉन्फ्लिक्ट था? आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े और पेनफुल लॉस्ट प्रोजेक्ट की वो अनदेखी कहानी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में आई थी मुन्ना भाई MBBS और 2006 में आई लगे रहो मुन्ना भाई। इन दो फिल्मों ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस तोड़ा, बल्कि लोगों के दिलों को भी छुआ। जादू की झप्पी और गांधीगिरी देश का नेशनल ट्रेंड बन चुका था। राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को पता था कि ऑडियंस मुन्ना और सर्किट के प्यार में पागल है। इसी एक्साइटमेंट में फिल्म की प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखे बिना ही सिर्फ एक आइडिया पर राजकुमार हिरानी ने एक टीजर शूट कर दिया। नाम रखा गया मुन्ना भाई चले अमेरिका। टीजर में दिखाया गया कि मुन्ना और सर्किट US प्रेसिडेंट से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, जिसके लिए वो इंग्लिश सीख रहे हैं। टीजर आते ही इंटरनेट और मीडिया में भूचाल आ गया। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, फिल्म कब रिलीज हो रही है? लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जबरदस्त हाइप के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा था। 2010 में करण जौहर की एक फिल्म रिलीज होती है, माई नेम इज खान, और इसी फिल्म के रिलीज होते ही मुन्ना भाई चले अमेरिका की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लग गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल मुन्ना भाई चले अमेरिका की पूरी कहानी इसी बात पर टिकी थी कि मुन्ना और सर्किट किसी खास मकसद से अमेरिका जाते हैं और वहां के प्रेसिडेंट से मिलने की जिद पकड़ लेते हैं। लेकिन माई नेम इज खान की कहानी भी बिल्कुल यही थी। रिजवान खान यानी शाहरुख खान भी अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने की जर्नी पर निकलता है। राजकुमार हिरानी अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी फिल्म को कॉपी या रीमेक जैसा नहीं लगने देना चाहते थे। जब उन्हें लगा कि दोनों फिल्मों का कोर प्लॉट एक जैसा है, तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ इतना ही था? जी नहीं। फिल्म बंद होने के पीछे शाहरुख खान की फिल्म का ओवरलैप नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लीगल और इमोशनल रीजन था, संजय दत्त का वीजा इशू। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट केस की वजह से संजय दत्त का कानूनी केस चल रहा था, जिसकी वजह से संजय दत्त को अमेरिका का वीजा मिलना लगभग नामुमकिन था। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि मैं अमेरिका जा ही नहीं सकता, तो फिल्म की शूटिंग वहां कैसे होती। इसके अलावा संजय दत्त को जेल की सजा भी काटनी पड़ी। इन्हीं सब कानूनी अड़चनों, जेल की सजा और स्क्रिप्ट के ओवरलैप की वजह से बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म एक अधूरा सपना बनकर रह गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुन्ना भाई चले अमेरिका को दफनाने के बाद भी राजकुमार हिरानी ने हार नहीं मानी। हाल ही में अरशद वारसी और खुद राजकुमार हिरानी ने खुलासा किया कि उनके पास मुन्ना भाई चले अमेरिका की एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 5 स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, जिनमें कुछ के नाम थे मुन्ना भाई LLB और मुन्ना भाई चले बस आए, और ऐसे ही और भी। राजकुमार हिरानी ने करीब 5-6 महीने लगाकर इन कहानियों के इंटरवल तक का हिस्सा भी लिख लिया था, लेकिन हर बार वो एक ही जगह पर आकर अटक जाते थे, और वो है फिल्म का क्लाइमैक्स। हिरानी का मानना है कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुन्ना भाई का नाम खराब नहीं करेंगे। जब तक उन्हें पहली 2 फिल्मों से बेहतर स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, वो फिल्म नहीं बनाएंगे। और अब एक इनसाइडर गॉसिप सुनिए। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में ये बात कही जाती रही है कि 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म डंकी, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका या UK जाने वाले लोगों यानी डंकी रूट पर बनी थी, उसका बेसिक आइडिया असल में मुन्ना भाई चले अमेरिका के उसी पुराने रिजेक्टेड ड्राफ्ट से लिया गया था। यानी जो कहानी संजय दत्त के साथ शुरू होनी थी, वो वर्षों बाद शाहरुख खान के साथ डंकी बनकर पर्दे पर आई। दोस्तों, मुन्ना भाई चले अमेरिका अकेली ऐसी बदनसीब फिल्म नहीं है। बॉलीवुड का इतिहास ऐसे कई बड़े सपनों के टूटने का गवाह रहा है। चलिए नजर डालते हैं ऐसी कुछ और ब्लॉकबस्टर सीक्वल्स पर, जिनका अनाउंसमेंट तो हुआ पर वो कभी बन ही नहीं पाई।
जिसमें सबसे पहले आती है चांदनी चौक टू अफ्रीका। 2009 में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोणे की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना आई थी। फिल्म के एंड में अफ्रीका के सीक्वल का हिंट भी दिया गया, लेकिन पहली फिल्म के फ्लॉप होते ही मेकर्स ने सीक्वल का इरादा छोड़ दिया। उसी लिस्ट पर है दोस्ताना 2। कहते हैं कि कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और लक्ष्य के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन कार्तिक और धर्मा के बीच हुए कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से शुरू होते ही फिल्म बंद कर दी गई। हालांकि हाल ही में विक्रांत मैसी के साथ इस फिल्म के रिवाइव होने की बात भी सामने आई थी। अब बात करते हैं जग्गा जासूस 2 की। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की इस म्यूजिकल डिटेक्टिव फिल्म के अंत में दूसरे भाग का सस्पेंस छोड़ा गया था, लेकिन भारी बजट और बॉक्स ऑफिस पर नुकसान के चलते इसके मेकर्स भी पीछे हट गए थे। अब बात करते हैं शाहरुख खान के रावण के सीक्वल की। शाहरुख की सुपर हीरो फिल्म रावण का सीक्वल भी प्लान में था, और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, कमजोर स्क्रिप्टिंग और बॉक्स ऑफिस पर इसके बुरी तरह से फ्लॉप होने की वजह से जीवन दोबारा स्क्रीन पर लौट ही नहीं पाया। अब आते हैं गो गोवा गॉन 2 पर। ज़ॉम्बीज के कॉन्सेप्ट पर बनी सैफ अली खान की इस पंथ हिट का सीक्वल प्रोड्यूसर्स के राइट्स कंट्रोवर्सी और सैफ के प्रोजेक्ट से हटने के कारण अटक गया। लिस्ट में अगला नाम है 2004 में आई बच्चों की मैजिक फैंटेसी फिल्म आबरा का डाबरा की। इसका सीक्वल भी फंड्स और प्रोड्यूसर्स के सपोर्ट्स की कमी के चलते हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। दोस्तों, फिल्में सिर्फ रील और रोल्स का नाम नहीं होती, वो इमोशंस होती हैं। मुन्ना भाई चले अमेरिका भले ही एक सपना बनकर रह गई हो, लेकिन फैंस आज भी जब YouTube पर पुराना टीजर देखते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन दिल उदास हो जाता है। और जाते जाते आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी और अरशद वारसी ने हाल ही में कंफर्म किया था कि मुन्ना भाई 3 पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, बल्कि हिरानी का कहना है कि संजू बाबा आज भी उन्हें फोन करके धमकाते हैं कि राजू, जल्दी से इसकी स्क्रिप्ट लॉक कर, अब और इंतजार नहीं होता। यानी मुन्ना और सर्किट का सफर खत्म नहीं हुआ है, बस एक सही मोड़ का इंतजार कर रहा है। और अब एक सवाल आपसे कि अगर मुन्ना भाई 3 बनती तो आप मुन्ना और सर्किट को डॉक्टर और गांधीवादी के बाद किस नए अवतार में देखना चाहते हैं? और अगर मुन्ना भाई चले अमेरिका उस वक्त बनती तो वो शाहरुख खान की माय नेम इज खान से बड़ी हिट साबित होती या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अनटोल्ड स्टोरी को शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी अनसुने किस्से के साथ, तब तक के लिए आप सबको जादू की झप्पी।